हरे कृष्णा। ये जो पिलर के पीछे जितने लोग बैठे हैं कृपया लेफ्ट या राइट हो जाए, दिख नहीं रहा है। ये पिलर के पीछे जितने लोग बैठे हैं आगे आ जाओ, कुर्सी वाले से आगे आ जाओ। कुर्सी वाले थोड़े पीछे जा सकते हो। इसका आवाज बढ़ सकता है क्या मेरे वाले भाई? हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मानते हैं एकादशी, लेकिन कुछ न कुछ तो खाया होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे 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 हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम 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 राम। हरे हरे। हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन यमुना तेरा बनचारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Subhadra Maya Jai Subhadra Jai Subhadra Maya Jai Subhadra Jaya Sudarshan Nitai Gaur Premanande Nitai Gaur Premanande Nitai Gaur Premanande Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Shri Gaur Nitai Bhagavan ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Shri Guru Maharaj ki Anant Koti Vaishnavind ki Hare Krishna Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Tato Jayamudiraye Nashtapraya Savadresu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। ये ठंडा रिस्पॉन्स, मेरे को ठंडा रिस्पॉन्स हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माइक बंद कर दो भैया, माइक का आवाज नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा, सब लोगों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। ये रविवारीय कार्यक्रम भी है, एकादशी का भी कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में आप सब भक्तों, माताओं का, बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस करावल नगर मंदिर में। ये मंदिर का बड़ा ही अलग ही हिस्ट्री है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं पहले दिन से, लेकिन पहले फेज से हम देख रहे हैं। जब यहाँ पे श्री गुरु महाराज जी आए थे कार्यक्रम करने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक तंबू लगा के कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में भी इस दास को आने का मौका मिला था। और आज ये इतना सुंदर मार्बल का मंदिर बन के आ गया है। इसके बीच में भी बहुत बार आना जाना लगा रहा हमारा, कुछ कारणवश हम नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी ने फिर से हमें बुला लिया है। इसलिए बुलाया है क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है। कितने लोग तैयार हैं करावल नगर में रथ यात्रा हो? हरि बोल। आवाज नहीं आई भगवान बाहर थे। बोलो जय जगन्नाथ। तैयार है फिर इस साल भी रथ यात्रा के लिए? वो भी बोल रहे हैं राधे राधे। कुछ और बोलो। तो मुझे वो भी दिन याद है कि हमारे एक गुरु भाई हैं जिनको मैं बहुत समझा रहा था मंदिर में सेवा करो, नहीं करो, करो 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 करो, नहीं सुन रहा था। लेकिन जगन्नाथ जी ने ऐसा पकड़ा कि उसके बाद कहीं छोड़ ही नहीं पा रहा है ना प्रभु? रथ यात्रा से ही पकड़े है ना भगवान आपको। उसके पहले बोल बोल के थक गया था इनको। माताएं आवाज नहीं करो पीछे, किचन वाली माता शांत रखो। तो ये ऐसा हमारा इच्छा है, और यहाँ पे 2 बार रथ यात्रा निकली है, और भगवान जगन्नाथ की ऐसी लीला है कि दोनों बार मुझे रथ पे सेवा दी है जगन्नाथ ने। इतनी रथ यात्राओं में जाता हूँ, मैं रथ पे चढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने आप को इतना निम्न कोटि का भक्त मानता हूँ, रथ पे नहीं चढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जगन्नाथ जी पता नहीं यहाँ पे क्या लीला है, बोलते तेरा कहीं और से वो होगा ही नहीं, तू रथ पे। चाह के ना चाह के मैं रथ पे रहना पड़ता है। अभी मैंने ये शासन को इधर घुमा लिया, भक्त लोग हमारे इधर बैठ गए। कोई बात नहीं, भगवान चाहते हैं इसका गर्दन दर्द हो ही जाए। भक्त लोग इधर बैठ जाएंगे तो मेरा गर्दन कम दर्द होगा, उधर बैठ जाओ। धन्यवाद। क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं बनता ना, फिर मजे से सो जाते हैं। इधर भी पीछे तो कोई नहीं बैठा है ना, पिलर के बैठा है कोई नहीं। तो देखिए हमारे रघुगन प्रो ने हमें एकादशी महात्मा का कथा दे दिया है, भगवत गीता दे दिया है, लीलामृत दे दिया। भाई शाम तक कथा करनी है क्या? भूखने लगेगी आप लोगों को एकादशी की। कौन सी कथा करूं नहीं करूं ये नहीं सोच पा रहा हूं। और मैंने ऐसे भगवत गीता खोला, मैंने भगवत गीता में एक श्लोक निकल गया, मैं सोचा यही चर्चा कर देता।
सब लोग बोलिए मेरे पीछे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, आवाज नहीं आ रही आप लोग को। भगवान ने वचन बोले हैं, भगवान के मुखारबिंद से बोले हैं भगवान ने ये वचन। अगर हम इसको दोहराएंगे तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं। रहने दो, भगवद गीता मत करो, फिर इधर ध्यान नहीं दोगे आप लोग। येन मामुपयन्ति ते। तो ये भगवद गीता में भगवान श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके श्लोक संख्या 10। तो इसमें भगवान बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो कहाँ गए जय गोपाल प्रभु, उनको बुला बुलाओ। उनके धर्म पत्नी कहाँ है जय गोपाल प्रभु, उनको भी फोन करो। तो एक बार फिर से सब लोग बोलिए। डिस्टर्बेंस प्लीज क्रिएट ना करें, जिससे कि मैं थोड़ा सा क्लास दे पाऊँ। शांति चाहिए होता है भगवान की कृपा से। बोलिए सब लोग। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। भगवान यहाँ भगवद गीता में बता रहे हैं, जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। क्या माता जी, यहाँ प्रसाद जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले सुनो ध्यान से। कहीं दिमाग को इधर नहीं घुमाइए, हम थोड़े अलग तरह के लोग हैं, हमें अटेंशन चाहिए। हम सुनेंगे भी, हमसे क्या सुनेंगे, हम पूछेंगे भी। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगा हुआ, क्या निरंतर लगा हुआ है, संडे संडे नहीं, एकादशी एकादशी नहीं। कैसे निरंतर? गुस्से से रह रहे यार, कहाँ से झाड़ू पकड़ा दिया, मैं झाड़ू मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं। क्या प्रेम पूर्वक। दो कंडीशन यहाँ पे। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मैंने बोला। कौन बोल रहे हैं? कौन सा भगवान बोल रहे हैं? शिव जी। कौन भगवान बोल रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान। क्या बोल रहे हैं? तो वो व्यक्ति कोई और है क्या? जो व्यक्ति जो बोला जा रहा है वो व्यक्ति कौन है? हम खुद हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक और निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो क्या होगा? क्या होगा बताइए। भगवान बोल रहे ददामि बुद्धि योगं तं, कि मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए, बीवी बच्चे पालने के लिए। किस लिए? किस लिए? किस लिए? बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ, भक्ति में लगा रहा है, उसके लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। और कोई? भगवान के सेवा में चरणों में लगे रहने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। इधर से बोलिए। प्रभु दाढ़ी वाले प्रभु शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के लिए बुद्धि प्रदान की जाती है। बहुत बढ़िया। यस, आप बताइए। बगल वाले उनके नहीं कॉपी प्रश्न। आजकल कुछ भी सेम सेम नहीं होता, आजकल सिर्फ सेम होता है। कुछ भक्ति करने के लिए बुद्धि प्रदान करते। बुद्धि कैसे मिलेगा?
संडे संडे निरंतर, गुस्से से प्रेम। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? भगवान उस व्यक्ति को बुद्धि। आप कितने लोग स्टूडेंट हैं? हाथ खड़े करो। सब स्टूडेंट हैं अप्रॉक्स? माता जी कुछ पढ़ रहे हो? सारे लोग स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हैं। बुद्धि चाहिए एग्जाम लिखने के लिए? चाहिए बुद्धि? कैसे मिलेगा? हाँ, कंटिन्यूस पढ़ाई करके। यहाँ भगवान बोल रहे हैं ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कंटिन्यूस रूप से प्रीति पूर्वक सेवा कर करके, प्रेम पूर्वक। कैसे मिलेगा बुद्धि? आप पढ़ने का सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग टॉपर हो जाते हैं कि क्लास में एक ही होते। अभी ये भी कह सकते हो कि प्रभु जी उसने तो कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी वो टॉपर है। ना उसने भक्ति की, ना प्रेम पूर्वक सेवा किया, ना निरंतर भक्ति की, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में सब कुछ कर्म किए होंगे जिसके कारण से ये उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन अभी हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा आगे चल करके। तो अभी दो चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? हर व्यक्ति को प्रेम पूर्वक और निरंतर रूप से श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे, और उस बुद्धि से हम भगवान को पहुंच पाएंगे, भगवान को मिल सकते हैं। भगवान बोलते हैं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकता है। अब कितने लोगों को भगवान चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। कितना सिंपल फॉर्मूला दे दिया मैंने। मिलेंगे ना भगवान? नहीं मिलेंगे। मैं नहीं बोल रहा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? हमें भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन दो कंडीशन, प्रेम पूर्वक और निरंतर। भगवान मिल जाएंगे। आप बोलोगे प्रभु जी भगवान कैसे मिलेंगे? मिल गया ना आंसर भी। अरे भगवान होते भी कि नहीं होते हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? होते हैं तभी तो बोल रहे हैं। रामफल जी ना, राम अवतार जी अवतार हो गई थी अभी 2-3 दिन पहले ही हो गया ना अवतार आपका। अभी रामनवमी था ना 2 दिन पहले, तो राम अवतार जी है तो राम का अवतार हो गया। तो इस चीजों को हमें समझना है। क्या चीजें हैं? भगवान को सबको मिलना है। तरीका भी सिंपल है लेकिन हम करते नहीं है। कोई और करके देगा क्या? अभी प्रसाद मिलेगा आपको, सुगंध तो आ रहे हैं उधर से, पकौड़े बन रहे हैं, है ना? पकौड़े बन रहे ना? अरे बोल, पकौड़े बन रहे ना? हाँ, सुगंध आ रहा है। देखा? अब पकौड़े बन रहे हैं, यहाँ आपको सामने प्लेट में आपको सर्व कर दिया जाएगा पकौड़े। पेट भर जाएंगे? भरेंगे? भरेंगे पेट? नहीं भरेंगे। कैसे भरेंगे पेट? खाना पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। क्या एक बार कर लेंगे पेट भर जाएगा? निरंतर चबाना पड़ेगा। और क्या गुस्से से चबाएंगे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं, प्रेम पूर्वक। ये हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन हम ये सब चीजों को देखने के बाद भी हमारे मन में ये चीजें आती ही नहीं कि हम भक्ति करेंगे। समय नोट निरंतर और प्रेम पूर्वक। क्यों प्रभु जी? ध्यान सुना नहीं, दोबारा बोल देते हैं। ये कैमरे वाले कौन है भाई? कैमरा इधर लगा दो। जब इधर ही मुड़ के बोल रहा हूं मैं तो इधर लगा लो कैमरा। लोग आ जाएंगे प्रसाद खाने समय तक। पहुंच रहे हैं लोग ऐसे देखने वाले, ऑन टाइम आ रहे हैं लोग। एक बार ऐसे हुआ, कुछ लोग लेट आ रहे थे। एक बार ऐसे हुआ, कुछ लोग लेट आ रहे थे तो मैंने बोल दिया कि प्रभु जी, मंदिर जी आप लोग लेट हो बहुत। बोलते नहीं प्रभु जी बिफोर टाइम है।
बिफोर टाइम है। मेरे को तो आप लेट दिख रहा, बिफोर टाइम कैसे हो गए? बोलते हैं प्रसाद अभी चालू नहीं हुआ, बिफोर टाइम आ गया। क्या प्रसाद चालू नहीं हुआ, बिफोर टाइम आ गया? तो अभी जितने लोग हैं बिफोर टाइम वाले लोग हैं। तो इसलिए इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि भगवान को प्राप्त करना हर कोई चाहता है, सिंपल तरीका भी है। भगवान की निरंतर रूप से प्रेम पूर्वक सेवा करते रहे और अपने आप भगवान हमें मिलेंगे। अगर हम ये चीजों को नहीं करने में समर्थ होते हैं तो भगवान तो छोड़ दीजिए, आपको बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो एकादशी का महत्व है। एकादशी भक्ति को बूस्टर का काम करता है। क्या करता है? बूस्ट करता है भक्ति को। अभी हम हमारे ऊपर जंग लग जाता है, उसके ऊपर पेंट लगाओ तो पेंट उखड़ जाता है, लेकिन अगर उसी जंग को रगड़ दें और पेंट लगाएं तो बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो ये जो भक्ति है 15 दिन में हमारे ऊपर जंग लग जाता है। तो एकादशी क्या करता है? उसको रगड़ कर करके उसके ऊपर कभी प्रसाद खाएंगे, नाम संकीर्तन करेंगे तो उसके ऊपर पेंट हो जाएगा, फिर आपके अंदर चमक आएगा। अभी देखो कितनी सारी यहाँ माताएं बैठी है। मेरे को 90% तो गारंटी है, 100% नहीं, 90% गारंटी है, माताएं कोई ना कोई क्रीम, कोई ना कोई पाउडर लगा के आई होंगी। लेकिन जितने हमारे जगन्नाथ जी चमक रहे उतने आप लोग नहीं चमक रहे, है कि नहीं? जगन्नाथ जी ने कोई क्रीम, कोई पाउडर लगाया। ये कहां से शक्ति आती है? चमक कहां आता है? भक्ति में। भक्ति में चमक है। जब आप नाम जप करेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे तो आएगा। आपस में बातें करके इतने खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा जो घर वाला चुगली वाला काम है यही कर लेते। पीछे तो बैठे हैं, क्या दिक्कत है? पीछे बैठे हैं, प्रभु जी आगे बोलते रहे जो बोलना है हमें। तो हम एक ग्रुप के आदमी है, पता है हम कौन से ग्रुप के आदमी? एक ग्रुप है, मैंने वो ग्रुप का फाउंडर आचार्य शायद नहीं हूं। वो ग्रुप है HNS। क्या? HNS। क्या फुल फॉर्म हुआ? हम नहीं सुधरेंगे। आपको जो बोलना है बोल लो, हम तो नहीं सुधरेंगे। हमने ठेका ले रखा है भैया, हम तो नहीं सुधरेंगे। चाहे आगे कीर्तन होते रहे, चाहे आगे कथा होते रहे, चाहे कथा करने वाले 500 किलोमीटर दूर से आ जाए, हम तो नहीं सुधरेंगे जी। तो इस चीजों को बदलिए, इस ग्रुप को छोड़िए। कौन से ग्रुप में आइए? रावल नगर हरे कृष्णा मंदिर ग्रुप में जुड़िए। आप लोग कितने लोग जुड़ने को तैयार हैं? आधे लोग को क्या करना है जुड़ते, बाकी लोग करे कर रहे तो हम भी करे करते, नहीं तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा। अरे कितने लोग जुड़ना चाहते हैं? वेरी गुड। अभी कुछ लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आप जुड़ जाओ प्रभु जी, मैं तुम्हारा आशीर्वाद है आपके साथ। तो इस चीजों को आज हम कामदा एकादशी है उसकी भी थोड़ी सी कथा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये कथा तो कर्मकांडी होता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। ये भक्ति मार्ग के लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन कर्मकांड के चीजें हैं ये कथाएं जितनी भी होती है एकादशी महात्मा की। तो इस चीज को हम पढ़ लेते हैं, फिर भी ध्यान से सुनिएगा। सुनने का बड़ा फर्क पड़ता है, सुनने से भी बड़े पुण्य मिलते हैं। एकादशी आप लोगों ने, कितने लोगों ने एकादशी व्रत रखी है? सारे लोग? वेरी गुड। आप सब लोग अपनी ताली बजाओ। अरे बहुत अच्छा। तो एकादशी आप सब लोग रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम एकादशी की कथा को सुनते हैं। ये सब चीजें काम नहीं आती, जो व्यक्ति भक्ति करने में लग गया उसके लिए काम नहीं आते, लेकिन फिर भी हम उसको सुनेंगे। सुनने से भी पुण्य मिलता है, क्योंकि पुण्य भी जरूरी है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है 95% ब्रह्मचारी तो नहीं है कोई भी, सब गृहस्थी है। कितने लोग ब्रह्मचारी हैं? अभी एक स्टूडेंट हो गए ब्रह्मचारी है, बाकी सब गृहस्थी वाले हैं। अभी हाँ
तो हम ध्यान से सुने। युधिष्ठिर ने कहा, आज का एकादशी क्या नाम है? कामदा एकादशी, सारे कामनाओं को पूर्ति करने वाली एकादशी। कितने लोगों के मन में कामना है? डर रहे हैं लोग वहां पे, सबके मन में कामना बना नहीं होता ना, तो संसार में होते हैं। सबके अंदर काम से शुरू होता है क्रोध। कितने लोगों को क्रोध आता है? सबको आता है। बिना काम के क्रोध आ ही नहीं सकता। ये मैंने बोल रहा हूँ, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, 3 अध्याय के 37वें श्लोक में, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विधि वैरिणम। ये सबसे बड़ा वैरी है हमारा। क्या वैरी है? काम से क्रोध, क्रोध से लोभ। ठीक है, तो हम कामदा एकादशी कथा को पढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव आपको नमस्कार है। करिए नमस्कार वासुदेव को। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव आपको नमस्कार है। आप अनुग्रह पूर्वक मेरे निकट चैत्र मास की शुक्ल पक्षी एकादशी की महिमा क्या है उसका वर्णन करिए। कौन सा महीना चल रहा है? ये कौन सा महीना चल रहा है? ये माता जी बोलते शुक्ल पक्ष। कौन सा मास चल रहा है? और पक्ष कौन सा है? कौन कौन से पक्ष होते हैं? और कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा होता है या शुक्ल पक्ष में? शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष में? नहीं पता। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष में नहीं होती, क्योंकि कृष्ण काले हैं इसलिए अमावस्या होता है। क्लियर? ठीक है, याद हो गया ना आप जीवन भर के लिए? कृष्ण काले हैं इसलिए कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा नहीं होती। उसका वर्णन करें। उसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनो। हर्षिता माता ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान मत करो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, इस एकादशी व्रत के संबंध में एक प्राचीन विचित्र कथा का वर्णन कर रहा हूँ। आप एकाग्र होकर उसे श्रवण करें। भगवान भी बोल रहे हैं एकाग्र होकर सुने। भगवान भी बोल रहे हैं ध्यान से सुने। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान भी बोल रहे हैं। इस व्रत के संबंध में वरिष्ठ ऋषि ने महाराज दिलीप से के प्रश्न के उत्तर में जो कहा था, मैं वही कीर्तन करूंगा। कीर्तन करूंगा मतलब हरे कृष्णा नहीं, कथा को भी कीर्तन बोलते हैं। अभी मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे? ऋषि वरिष्ठ वशिष्ठ ने कहा, हे महाराज, चैत्र मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम कामदा है। यह तिथि पुण्यतमा और पाप रूपी काष्ठ समूह लकड़ी के ढेर के लिए दावाग्नि रूप है। यह एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है और पुण्य प्रदायिनी है। प्राचीन काल में मनोरम नागपुर में स्वर्ण निर्मित गृह में महाविषधर नाग वास करते थे। उनके राजा थे पुंडरीक, गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं द्वारा सेवित उस पुरी के अप्सराओं में श्रेष्ठ ललिता और ललित नामक गंधर्व स्वामी स्त्री रूप में धान्य पूर्ण एक गृह में परम सुख से समय बिता रहे थे। एक दिन पुंडरीक की राजसभा में ललित अकेला गान कर रहा था। उस समय ललिता की बात स्मरण होने से छंद बंद में उसकी जीवा स्खलित होने लगी। कर्कट नामक एक नाग ने ललित को मनोदशा से अवगत होकर गान के छंद भंग की बात पुंडरीक राजा को कही। यह सुनकर सर्वराज ने क्रोध में कामातुर ललित को कहा, हे दुर्मते, तुम राक्षस हो जाओ, कहकर श्राप दे दिया। और उसी समय ललित ने भयंकर राक्षस आकृति धारण कर ली। उसी बाहु 10 योजन विस्तृत मुख्य पर्वत गुफा के सामने दोनों चक्षु प्रज्वलित अग्नि के समान, गलदेश पर्वत की गुफा के समान, नासिका और अधर दोनों अर्ध योजन परिमित, शरीर उधर्व ऊंचाई में 8 योजन विस्तृत हो गया। ललित को इस प्रकार भयंकर राक्षस रूप में
प्राप्त से ललिता अपने पति के राक्षस रूप देखकर महादुख और चिंता से व्याकुल हो उठी। स्वेच्छाचारी राक्षस ललित दुर्गम वन में भ्रमण करने लगा। ललिता के ने उसका संग त्याग नहीं किया। ललित निर्दय होकर मनुष्यों का भक्षण करता था। इस पाप के फल से उसके मन में लेस मात्र भी शांति नहीं मिली। पति की उस दुरावस्था के दर्शन से व्यथित होकर ललिता ने रोदन करते करते गहर वन में प्रवेश किया। एक दिन ललिता बहुत कौतुकपूर्ण विंध्य पर्वत पर उपस्थित हुई। वहां श्रृंग ऋषि मुनि का आश्रम दर्शन करने गए। मुनि के साथ भेंट की और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मस्तक झुकाकर दंडायमान हो गई, मतलब दंडवत कर दी। मुनि ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस कारण से इस गहन वन में प्रवेश किया है, वह सत्य सत्य कहो। उसके उत्तर में ललिता ने कहा, हे प्रभु, मैं धीर वीर धनवा नामक गंधर्व का कन्या हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति का पिशाचत्व दूर हो ऐसा उपाय बताने के लिए सकातर निवेदन कर रही हूँ। तब ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष कामदा नामक जो एकादशी है, तुम इस व्रत का यथाविधि पालन करो। इस व्रत का पुण्य फल अपने पति को दान करने से तत्क्षणात् वह साप मुक्त हो जाएगा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाराज दिलीप, मुनि का वाक्य श्रवण कर प्रसन्नचित्त होकर बहुत उत्साह के साथ कामदा एकादशी के दिन यथाविधि व्रत पालन कर ब्राह्मण और वसुदेव नारायण के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ललिता बोली, मैंने जो समस्त पापों को हरने वाली कामदा एकादशी का व्रत पालन किया है, उसका सब प्रकार का फल मेरे पति उद्देश्य से दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से उसका पिशाचत्व दूर हो, ऐसा बोल करके उन्होंने किया। ललिता के पुण्य फल प्रदान वाक्य के उच्चारण मात्र से उस स्थान में दंडयमान ललित पाप शून्य होकर दिव्य देह को प्राप्त हुआ। उसका राक्षसत्व दूर होने पर वह पुनः अपनी गंधर्व देह प्राप्त कर एवं रत्न अलंकार द्वारा विभूषित होकर ललिता के साथ विमान पर चढ़ अपने गंधर्व लोक पहुंचा। हे महाराज दिलीप, इस व्रत यत्न पूर्वक सभी को पालन करना चाहिए। मनुष्यों की भलाई के लिए यह व्रत कथा तुम्हें श्रवण कराई है। ब्रह्म हत्या, पिशाच आदि गति से मुक्ति दिलाने वाला त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक पठन और श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी माता की, कामदा एकादशी महामहोत्सव की। आप सब लोग पिशाच तो कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने एकादशी किया है। किसने किसने नहीं किया है, हाथ करे तो 1 2 3 4 आपने किया एकादशी? एकादशी व्रत किसने नहीं किया है? एकादशी व्रत किसने नहीं किया है? भैया इन लोग का शक्ल देख लो, इन लोग पाप ही होने वाले हैं, पिशाच बन करके आपके पीछे लग जाएंगे। इससे बच के रहना भाई। तो ये कामदा एकादशी कथा की महिमा है और यहाँ पे वर्णन आ रहा है, और यहाँ पे चेताया भी जा रहा है। किसी व्यक्ति को भूत पिशाच लिपट जाए तो किसी बाबा के पास, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? एकादशी का व्रत का पालन करो। अरे जो बन भी गया ना भूत, उसका भी उद्धार हो जाएगा। आपको लगता है आपके मरने के बाद आपके घर में सब लोग जो मरे हैं वो भगवान के धाम तो नहीं गए होंगे, स्वर्ग तो नहीं गए होंगे, लेकिन लिखे तो स्वर्गीय हैं।
कोई लिखता है हमारे दादाजी नड़की दादाजी, क्या सब स्वर्ग में जाते हैं? सच्चाई क्या है? नहीं जाते ना सब स्वर्ग में। तो नड़की भी तो होना चाहिए ना। अगर आप दादाजी से सच में प्रेम करते हैं, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौरताय भगवान की जय। तो नरकीय, अगर नरक में जाते हैं आप दादाजी से, पिताजी से और भी जो भी प्रेमी जन है, अगर आप उनको निकालना चाहते हैं वहां से, तो क्या करना पड़ेगा? एकादशी व्रत का पालन करिए और उनका पुण्य अगले दिन द्वादशी के दिन हाथ में जल लेकर करके, और ये जितना है कि हाँ हे ठाकुर जी, हे भगवान, हे एकादशी माता, हमने जो व्रत ये पालन किया है, इस व्रत के पालन का जो भी पुण्य है, हमारे दादाजी दादी जी एक्स वाई जेड जो भी है, एक्स मतलब वो वाला एक्स मत समझना जो आप लोग समझ रहे हो, मन में सबकी गंदगी भरी, जिसने जिसने हंसा उसके मन में गंदगी होगी, ठीक है? तो ऐसे लोगों को पाप योनि से मुक्त कर दें। उसका व्रत का जल लेकर के किसी को पाप में डालने के लिए करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पुण्य व्रत है, ये लोगों को पुण्य दे सकता, पाप नहीं दे सकता। ये तो सोचेगा ठीक है, मेरे एक्स को उलट देता हूँ, वाई को फिर जेड बना देता हूँ, इसके लिए सिर्फ पुण्य प्राप्त करा सकता है, ठीक है? तो ये हुआ कामदा एकादशी की व्रत की कथा, और हमने आपको बता दिया भगवान को प्राप्त करने का बहुत ही सिंपल तरीका। और विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बुद्धि चाहिए। वो कैसे बुद्धि मिलेगा? कैसे मिलेगा? भूल गए, सब लपेट लिए, पकौड़े की सुगंध में चला गया सब। कैसे? प्रेम पूर्वक और निरंतर सेवा करने से। किसकी? माता पिता की कि एक्स की, वाई की, श्री कृष्ण। ये एक्स वाई जो है ना वर्ड बहुत खराब है, तो इसलिए इस चीजों को समझने का प्रयत्न करिए। आप बताइए जी, और क्या कथा सुननी है? कौन सी कथा करें प्रभु जी? और इंटरव्यू लीजिए हमसे, टॉपिक बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा, जो मर्जी टॉपिक बोल दीजिए। शिला प्रभुपाद के सामने लीलामृत देखा, ये शिला प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है जहाँ पे ये रखा हुआ है, ये ठीक नहीं है टॉपिक। आज जो हम चर्चा कर रहे थे उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं बिना देखे। आज हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी के पास अवसर बहुत था। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर थे, लेकिन समय की बहुत कमी थी। तो मैंने लेक्चर में बोला, प्रभु जी ने सुना भी होगा कि कल भी हम रात को 12 बजे हम फ्री हुए, कहीं से कहीं गए हुए थे प्रचार कार्य के लिए ही। हमें आते आते रात को 12 बज गए, फिर सुबह उठे हम 4:30-5 बजे, और उसके बाद अपना नियम होता है जप का तप का, और उसके बाद एक प्रवचन किया, फिर दोबारा प्रवचन के लिए बुला लिया, तीसरे प्रवचन के लिए और जाना पड़ेगा, उसका फिर रात को प्रस्थान भी करना है। तो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास समय की कमी है? समय की कमी है, माता जी बोलते हैं कमी कमी। बाकी लोगों के पास, सबके पास खुला समय है। इन सबको भगवत गीता तो शाम तक पढ़े नहीं है। अभी हाथ खड़े किया नहीं आप लोगों ने? हम सबके पास समय है। वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनके पास अवसर बहुत था, लेकिन उनके पास समय नहीं था। जिस प्रकार से हम कल रात को चर्चा कर रहे थे, कितना कुछ प्रचार करने का, अभी भी चर्चा कर रहे थे। हमें कहीं गली से निकल के आ रहे थे, रास्ता ही टूटा हुआ है, हम गली से निकल के आ रहे थे तो हम देखे कितने सारे घर हैं,
प्रभु जी बोलते हैं यार इतने सारे घर हैं, कोई प्रचार ही नहीं करता, अपॉर्चुनिटी हमारे पास खूब है, लेकिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी लोन दिलाना है हमें। लोन दिलाने से हम, अरे भाई लोग कर्जे में क्यों डाल रहे हो? लोन दिलाएंगे ना प्रभु जी, हमें पैसा मिलेगा रोटी खाने के लिए। अरे भाई रोटी तो भगवान देने वाले हैं। अजगर कह रहे ना चाकरी, अजगर की देखा, अजगर सांप किसी की चाकरी कर रहे हैं। पंछी करे ना काम, पंछी कोई काम करते हुए दिख रहा है? चै 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 कर रहा है, कहीं नहीं जाएगा, खा लेगा। दास वालों का क्या गए, सबके जाता रहा, नहीं बोलते नहीं, लोन दिलाएंगे, लोन, उसी से कुछ होगा। इतना प्रचार करने की आवश्यकता है, इतना प्रचार है। अभी मैं बैठा हुआ था किसी भक्त के साथ में, आप लोग जानते हैं नीलकंठ पे, उनके साथ में बैठा हुआ था। उनके पास 1600 लोगों का लिस्ट है, नहीं सॉरी 16,000 लोगों का लिस्ट है उनके पास, और सबका डेट ऑफ बर्थ है। बोलते पूरे साल भर में सबका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। बोलते प्रभु जी 16,000 लोगों को भी हम सिर्फ फोन करें और सिर्फ 100 रुपए मांगे तो भी 1,60 लाख रुपए आ जाता है। कितने? 16,000 लोगों को फोन करेंगे, मंदिर के लिए 100 रुपए मांगेंगे, 1,60 लाख रुपए आ जाता है ना। यही हुआ ना, कम हुआ, कम हुआ 16,500, हजार रुपए बोले होंगे वो, हजार बोले होंगे, ये 1,000 रुपए बोले होंगे शायद। हजार रुपए भी मांगे तो 1,65 लाख रुपए, 60 लाख रुपए हो जाएगा। बोलते क्या करना है प्रभु जी से ज्यादा पैसा? ये काम हम बताते हैं, हमारे प्रभु जी बोलते हैं हमने लोन करना है। इतने लोग दुखी हैं संसार में, उनको प्रसन्न नहीं करना, लोन दिला करके और दुखी करना है। हमने जन्म से अधिकार ले रखा है, लोन दिलाओ, टेंशन में लाओ बंदों को, दूसरे को टेंशन में ला करके हम प्रभु के प्रसन्न हो सकते हैं। कभी दूसरे को दुखी कर करके जो मांसाहार करते हैं, यहाँ पे कोई है जो मांसाहार करता है? जीवन में कभी किया हो पहले? वेरी गुड, 1 2 3 4, मैं भी हूँ उसमें, मैंने भी बचपन में किया, आप लोगों ने नहीं किया बचपन से, वेरी गुड। जो लोगों ने किया है उनके लिए ताली बजाओ, उनके लिए अचीवमेंट है भाई, छोड़ दिया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो लोगों ने कभी जीवन में नहीं खाया उनके लिए भी ताली बजा दो। तो हमें दूसरे व्यक्ति, जो व्यक्ति मांसाहार किया, आप जानते हैं कि हमने किसी न किसी को कष्ट पहुंचा कर कुछ न कुछ मांस खाया, और जब तक हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तब तक क्या हम प्रसन्न रह सकते हैं? तो वही बात है लोन दिलाने में, लोन दिलाने से लोग खुश होते हैं क्या? जिसको लोन मिला वो खुश होता है क्या? नहीं, वो टेंशन में आता है, कष्ट में आता है। जब वो कष्ट में आएगा तो कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं? इसलिए हमें प्रचार का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। हमने अभी वो प्रभु जी की धर्मपत्नी जो है, मैंने उनसे भी बात किया था पीछे, कुछ सोचो, तो कुछ दुनिया देखना बाकी रह गया, बोलते नहीं, आप कुछ सोचो फिर। तो पता नहीं क्या सोची, सोची कुछ नहीं सोची, सोची क्या सोची? लोन करवाना है इसका भी। तो कुछ सोचो, इतने प्रचार की जरूरत है, पूरा का पूरा एरिया खाली है, इतने लोगों को प्रचार करेंगे। अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, अभी मैं आज सुबह की बात है, एक 1600 लोगों का लिस्ट उनके पास, साल में 1,000 रुपए भाई, रोज नहीं मांग रहे, महीने में नहीं मांग रहे। ये तक वो सामने बैठे हैं, 310,000 मांगो ये भी दे देंगे राम अवतार को। ऐसे ऐसे भक्त मिल जाएंगे आपको। और कि क्या करना है, भगवान को भोग लगाए होंगे, अभी दर्शन बंद हुआ था, भोग लगाए क्या भगवान सब खा गए? खा गए? अरे बढ़िया बनाओ, बढ़िया भोग लगाओ, कौन खाएगा? हम तो खाएंगे। समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता। अपना होना चाहिए, अपना होना चाहिए। मेरे पिताजी, मैं शरीर से पिताजी, मैं रिकॉर्डिंग हो रहा फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे शरीर से पिताजी हमारे साथ 1.5 साल रहे अमृतसर में, पुलिस में थे, रिटायर्ड हुए, हमारे साथ रहे 1.5 साल। भगवान की कृपा से ठाकुर जी के
सेवा के लिए वहां पे हमारे पास एक 4 चक्का भी है, 4 चक्का गाड़ी जो बोलते हैं, कार, वो भी है। रहने का व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कहीं जाना है तो ट्रेन में टिकट, फ्लाइट में टिकट, कुछ भी है, सब कुछ भगवान की कृपा से सारी व्यवस्था है ठाकुर जी की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद, देखने के बाद क्या बोलते हैं पिताजी, मानता हूं तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तेरा क्या है, तेरे नाम पे क्या है? क्या बोलते हैं? तेरे नाम पे। आज हम भी तो अपने नाम पे करना चाहते हैं ना। पत्नी लड़ती है अपने पति से, आपने मेरे नाम पे कुछ किया ही नहीं है, घर, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस, इसी के लिए लड़ाई होती है। पत्नी लड़ती है पति से, पति लड़ता है, सब लोग अपना नाम 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 नाम। और ऐसे कुछ लोग तो बड़े नाम हो जाते हैं, उनकी मूर्ति लगाई जाती है फिर चौराहे पे, उस पे चिड़िया आती है और क्या करती है आगे बताएं। ऐसे नाम वालों का। और ये हमारे प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, इनका 24 घंटे आरती होती है इनकी। कितने घंटे होती है? कैसे बताओ 24 घंटे? बोलते सुबह तो गुरु पूजा होता है बस, तो सुबह 7:30 बजे अगर दिल्ली में है तो अमेरिका में 7:30 बजे रात हो रहा होगा। इस प्रकार से पूरे विश्व में देखें, आयुष्मान का मंदिर हर जगह है, प्रभुपाद जी हर जगह है, और प्रभुपाद जी हर जगह आरती हो रही है। तो ये वाला अच्छा है कि चौराहे में जो चिड़िया बैठ के करे वो वाला अच्छा है? तो भाई अपने नाम पे कुछ करोगे, कौन बैठेगा? आगे क्या करेगा आप सब जानते हैं, डैश डैश डैश। कबूतर भी चिड़िया में आता है, कबूतर है, कबूतर भी उसी पक्षी में आता है, पक्षी बोल देते हैं, चिड़िया नहीं बोलते, पक्षी बोलते हैं। उसका तो और टेस्टी होता है प्रभु। तो इस चीजों को समझना है, श्रील प्रभुपाद जी के लिए कार्य करना है। जिसने आज तक प्रभुपाद जी के लिए कार्य किया है, वो एक तो दूसरे लोगों के जीवन में भी सुधार ला रहा है, और किसी चीज की आज तक कोई कमी नहीं है। कितने लोग परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी गुरु महाराज को मिले हो पर्सनली, उनको किसी चीज की कमी है? रहने का, खाने का, गाड़ी का, घूमने का, जाने का, आने का, किसी चीज की कमी देखा है क्या? कितने लोग परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मिले हो जब तक थे, उनको किसी चीज की कमी है? तो इन लोगों ने प्रभुपाद जी को जीवन समर्पित किया, किसी चीज की कमी नहीं। आप लोग किसके पास, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है आज के डेट में? सबके पास कमी है ना। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, इधर जो बैठे हैं उनको छोकरी चाहिए, इधर जो बैठा है उनको छोकरा चाहिए, यही है ना। सबको कमी है ना किसी न किसी चीज। जिसके पास लाख है, 1000 है, उसको लाख चाहिए, जिसके पास लाख है उसको करोड़ चाहिए, जिसको करोड़ है उसको अरब चाहिए, यही है ना। जो सुंदर है वो और सुंदर बनना है, जो काले वो गोरे बनने के लिए फेयर एंड लवली क्रीम लगा रहा है बेचारा, जो बुढ़ा हो गया वो एवर यूथ क्रीम लगा रहा है, यूथ बने रहा है। लेकिन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन चीजों को समझने का प्रयत्न करिए कि जीवन में कभी भी अपने लिए करेगा। इसलिए मैं जिस लाइन से मैं भक्ति मार्ग में आया था, वो मुझे लाइन बहुत अच्छा लगता है। एक भजन का लाइन है, आप सब लोग जानते भी होंगे, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, व्यथा सिर पटक रहा है। शब्दों को समझिए, मृदंग ढोलक की जरूरत नहीं है। मैं और मेरा, आज इसी में पड़े हुए सब लोग। मैं हूँ, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी परिवार, मैं और मेरा। तू, ये तू है और ये सब कुछ तेरा है। ये क्या है?
मैं कौन करता है? क्या हाल होता है ईद के समय? ईद के समय क्या हाल होता है? अभी हमें एक रास्ते से लेकर आए, कौन? शास्त्री पहाड़। अभी शास्त्री पहाड़ से लेकर आए थे, उल्टा लटका हुआ था बेचारा, बिना खाल बिना चमड़े के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। लाइन से लटकना है किसको किसको? लटकना पड़ेगा भाइयों। मैं करोगे बकरी ही बनोगे और लटकोगे। और शास्त्री पार्क में मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने, कहीं और ही लटके मिलोगे। इसलिए बच जाओ इससे, मैं और मेरा तो बच जाओ, और इसी में सब फंसे हो। ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरा मोबाइल, ये तेरा मोबाइल। आजकल मैं और मेरा में ज्यादा डर नहीं है, आजकल मोबाइल में बहुत है। तेरा मोबाइल देखो, नहीं, इसमें मेरा पर्सनल डेटा है। आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, आप लोग जानकारी लेकर के बहुत प्रसन्नता होगी। जितना भी पर्सनल डेटा आप रखते हो ना, कोई पर्सनल नहीं रहता, गूगल को सब पता है। गूगल को सब पता होता है आपके पास क्या प्रश्न है, इसलिए कोई पर्सनल डेटा नहीं। इसलिए आज का संदेश यही है, एकादशी के माध्यम से भी और बाकी चीजों से भी। अनिता माता आगे बैठो। क्या दीक्षित नाम क्या भूल गया? आकृति माता। इधर बैठो। तो इस चीजों को समझना है। आप बताओ ना, मैं और मेरा कर करके कौन साथ में क्या लेके गया है? आपके जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के घर में पिछले 1 साल में किसी न किसी रिश्तेदार में मृत्यु हुई है क्या? बात करें करो। किसके किसी घर में रिश्तेदार में 1 साल के अंदर कोई न कोई मृत्यु? अप्रोक्स सबके। अभी प्रभु जी की माता जी चली गई, अभी प्रभु जी की, राधा गोविंद प्रभु जी की माता जी चली गई। प्रभु जी कितना लाख रुपए ले गए? 1 करोड़। शरीर भी बोल रहा है, शरीर भी छोड़ गई। ये शरीर भी साथ नहीं गया। जिस शरीर को फेयर एंड लवली एवर यूथ क्रीम पार्लर में जाकर सजाए थे, चुड़ैल भी सुंदरी स्त्री बन के घूम रही थी। आजकल तो ये है रिद्धि ब्यूटी पार्लर है। यहाँ पर रिद्धि मिलेगा और उसके आगे पीछे जाएंगे तो सिद्धि मिलेगा। ये रिद्धि और सिद्धि है। प्रभु जी की जय। हमारे बीजेपी नेता पधार रहे हैं, हरि बोल। तो किसी चीज के लिए हमें इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ना हमारा कुछ है और ना हमारा कुछ बनेगा जीवन में। ये सब कुछ एक ही चीज में बना हुआ है। क्या है वो? क्या है वो? क्या है? क्या है? जोर से बोलो। क्या है? सुनने नहीं। एक चीज से बंधा हुआ है जो है ना। क्यों हम फंसे हुए? मैं और मेरा, तू और तेरा। किस चीज के कारण फंसे हुए? मोह। ये मोह जो है ना, ऐसा फंसाया हुआ है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी का घर नहीं तोड़ रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान सुनिए। एक पति और एक पत्नी जीवन भर भी लड़ कर करके एक साथ क्यों रहते? क्या चीज? उनके साथ में मोह जगत। अदरवाइज जिस हिसाब से लड़ाई होती है पति पत्नी के बीच में, हमने भी देखा है, एक दो ने ज्यादा ही देखा। उस हिसाब से तो अगर किसी और से लड़ाई हो जाए तो जीवन भर बात नहीं करें, लेकिन वो पति पत्नी में लड़ाई 2 4 10 दिन में शुरू हो जाता है बातचीत में, है ना। उस हिसाब से लड़ाई होती है, लेकिन वो वहां पे बाकी लोगों से क्यों नहीं शुरू होता है हमारा? क्योंकि उनसे हमारा मोह नहीं है। अब मोह क्यों ज्यादा हो गया हमारा? वो श्लोक निकालना ही पड़ेगा मुझे आपको बताने के लिए। मोह क्यों हो जाता है हमारा ज्यादा? वो कौन सा श्लोक है भाई? कौन सा चैप्टर में है? सम्मोहा बुद्धि ब्रह्म। इसलिए
निकाल के बताओ भाई किधर है। वो श्लोक बड़ा ही जबरदस्त श्लोक है, जिसको हम समझ लेंगे जीवन हमारा। कौन सा श्लोक नंबर है भाई? तो इस चीजों को समझिए, तब तक ये ढूंढ रहे हैं। आज का संदेश यही है, जीवन बहुत अनित्य है, बहुत ही ज्यादा अनित्य है। कितना? बहुत ही ज्यादा। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जवान हैं, कुछ बच्चे भी हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये छोटी सी, क्या नाम है इसका? रिद्धिमा जोशी बैठी हुई है। ये रिद्धि तुम्हारे नाम मिलता है, रिद्धि ब्यूटी पार्लर। तो रिद्धिमा बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। अब बताइए जीवन कितना अनित्य है। अभी मान लीजिए, ऐसा नहीं होगा, जगन्नाथ जी बैठे, मान लीजिए ऊपर का छत गिर गया, कोई बचेगा यहाँ पे? बचेगा? जीवन खत्म। अभी कोई 5वीं क्लास में पढ़ रहा होगा, सोचा मैं 10th पढ़ूंगा, 12th पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं ये बीटेक करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, बीबीए करूंगा, बीसीए करूंगा। लेकिन कुछ हो पाएगा? हो सकता है ना? कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम इस संसार में हम इस चीज को लेकर करके हम अभी तक इन चीजों को नहीं ढूंढ पा रहे। नहीं मिला भाई? दूसरे अध्याय का 63। ठीक है, ये ध्यान से सुनिए, सब लोगों को याद होना चाहिए। एक्चुअली मेरे ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोध विजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। ये 2 श्लोक याद रख लो, आपको जीवन में पता चल जाएगा आप काम से स्टेज पे खड़े हैं। पहला श्लोक का मतलब है ध्यायतो विषयान् पुंसा। विषय चीजों का ध्यान करने से क्या होगा? ध्यायतो विषयान् पुंसा। विषय चीजों का, जो भगवान से अलग कुछ भी है, वो क्या है? विषय। कोई विषय अलग विषय नहीं, विषय संस्कृत, विषय विज्ञान, ये विषय नहीं है। भगवान से जो भी कुछ अलग है वो क्या है? विषय। उससे क्या होगा? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते। उससे हमारा ऐसे संग प्राप्त होता है। ऐसे संग मतलब क्या होता है? इससे अटैचमेंट होने लगता है। संगात संजायते कामा। और संग ज्यादा करने से हमारे अंदर काम इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है। अब कैसे काम? अगर पुरुष आपस में संगति कर रहे हैं तो उससे किसी और चीज की कामना होगी। पुरुष स्त्री आपस में संग कर रहे हैं ज्यादा, उसको और किसी चीज की कामना होगी। संगाद संजायते कामा। बोलो, काम की उत्पत्ति कहाँ होती है? संग से। संग की उत्पत्ति कहाँ होती है? ध्यान करने से। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ऐसे व्यासपीठ में बैठ के नहीं देना चाहिए, लेकिन दे देता हूँ। एक लड़का एक लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शुरुआत कहाँ से होता है? उसका ध्यान करने से। ध्यान करने से किसी लड़की ने किसी लड़की का ध्यान किया, फिर उसके संगति करने का प्रयत्न किया, और उसके बाद जाके विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद काम का रूप लेकर के उससे संतान। क्लियर है? समझ में आया? इससे क्लियर हो गया ना?
क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा। किस चीज का ध्यान कर रहे हो? वही चीज आपके अंदर संग करने की इच्छा होगी। अभी रोज हम ध्यान जगन्नाथ जी कर रहे हैं, तो क्या चीज आएंगे ध्यान में हमारे? जगन्नाथ जी आएंगे। अगर ध्यान हम काम वासनाओं का कर रहे हैं, तो कैसे लोगों की संगति करेंगे? काम वासना वाले लोग। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते। संग करने की इच्छा उत्पन्न होगी, और संगात संजायते काम। ऐसे संग करोगे तो काम की इच्छा होगी। मैं ये काम यहाँ पे गलत काम नहीं बोला जा रहा है, जैसा संग करोगे वैसा काम चढ़ेगा आपके ऊपर। काम करने काम इच्छा होगी। और उसके बाद कामात क्रोध अभिजायते। अगर काम इच्छाएं भगवान से रिलेटेड नहीं है, विषय भगवान से रिलेटेड नहीं है, तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। समझ में आ रहा है कनेक्शन? ध्यायतो विषयान पुंसा। ध्यान करने का विषय वासना। विषय वासना उसे कहते हैं जो कि भगवान से अलग कुछ भी है। ऐसे चीज का ध्यान करने से ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते। संग उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न होगी, और संग करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? काम इच्छाएं। और काम इच्छाएं की पूर्ति हो गई तो मोह आएगा, और काम इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। लाइन समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कनेक्शन। अब क्रोध किसी को आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कामना की इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इसलिए क्रोध आ रहा है। किसी के अंदर मोह आ रहा है, क्यों हो रहा है? भाई डॉक्टर बना रहा हूं बिना पढ़ाई के, बिना पैसे के डॉक्टर बना रहा है। समझो, अपने मन के डॉक्टर बनो। किसी को क्रोध आ रहा है, माता जी गुस्से में क्रोध में चिल्ला रही, इसका एक ही रीजन है, जो इन्होंने कुछ बोला होगा उसके अनुसार काम नहीं हुआ होगा। और ये माता जी किसी की प्रशंसा कर रही है, खूब, ये वाली बगल वाली माता जी, लेफ्ट साइड वाली माता जी की प्रशंसा कर रही है, माता जी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इसका मतलब माता जी इनके काम की इच्छाओं, जो उनके अंदर मन की कामना होगी, उसकी पूर्ति करने के लिए मदद किया होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? शुरुआत कहाँ से हुआ? ध्यान से। किस चीज का ध्यान करो? यहाँ से। अभी हम यहाँ बैठे हुए, लेकिन ध्यान अभी भी घर का है, तो कुछ नहीं मिला। अगर ध्यान यहाँ का आ जाता है तो ऐसे लोगों की संग करने की इच्छा हो गई। अब ऐसे लोग संग करेंगे तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे? भाई भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करेंगे, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। अगर हम काम वासनाओं की चिंता किए, विषयों का चिंतन किए, और विषयों का चिंतन करके ऐसे लोगों को संग करने की इच्छा हुआ, जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा नोट है, ज्यादा चुगली करने वाले लोग हैं, तो हमें काम वासनाएं उत्पन्न होगी और क्रोध आएगा। उसके बाद क्या होगा? खत्म हो गया कहानी? नहीं। क्रोध के बाद क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। क्रोध कौन किसी भी करता है? रोड चलते हुए लोगों पे क्रोध कर लोगे? कर लोगे? किससे पे क्रोध करोगे? अपने वाले बंदे पे। और जब क्रोध करने के बाद भी वो जो अभी अब एग्जाम्पल दिया था ना, पति पत्नी में कितना लड़ाई होता है, लेकिन जितनी लड़ाई होता है उतना ज्यादा उनका रिलेशन और पक्का होता है ना। सब बैठे हुए माता जी को, जितनी लड़ाई होता है उतना रिलेशन पक्का होता है पति पत्नी का आपस में। तो क्रोधात् भवति सम्मोहा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और सम्मोहा बुद्धि विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा। ऐसे सम्मोह उत्पन्न होने से बुद्धि तो गई, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। लोग जी हमारे गाड़ी चलाते हैं, के लिए एग्जाम्पल दे रहा, नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसको गलत मायने में ले लोगे आप। लोग जी भूल जाते हैं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल गलत नहीं लेना, लेकिन हम सबके स्थिति है, ये प्रभु जी बोल देते हैं, हम लोग बोलते नहीं। स्मृति विभ्रम खत्म हो गया, भ्रमित हो गया। जैसे अब ये रिद्धिमा जोशी के पिताजी का पता नहीं क्या बुद्धि हुआ, यहाँ से उठ के चला गया। अच्छा कीर्तन कर रहा था, पता नहीं चला गया। उसके बाद क्या खत्म कहानी? नहीं नहीं नहीं, अभी और स्मृति तो खत्म हो गई। अब और क्या बचा? स्मृति
भ्रंशात बुद्धिनाश, जब स्मृति खत्म हो गया तो बुद्धि नाश हो जाएगी, बुद्धि भी, और जब बुद्धि नाश हो जाएगा तो वनस्यति, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। भवकूप क्या है? नरक। नरक में मरने के बाद जाएगा ना, पहले क्या है? भवकूप है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इसमें गिर जाता है। भवकूप है मैं और मेरा, तू और तेरा, भवकूप है, ये भवकूप में गिर जाता है। और जब भवकूप में कोई व्यक्ति गिर जाए और दूसरे को बोले मैं निकाल देना, निकाल पाएगा? उसके लिए ऐसे प्रभुपाद जी, गुरुदेव, ऐसे संत आते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास, हाथ पकड़ लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैंने हाथ नहीं देना। ऐसी स्थिति है। ये जो मंदिर है ना, ये भवकूप से बाहर निकालने के लिए है। और हर रविवार को या हर प्रोग्राम में, हर एकादशी को कोई न कोई ऐसे व्यक्ति आता है जो कि प्रयास करता है। सबके पास अलग अलग शक्ति होता है खींचने की। जब प्रभुपाद गुरुदेव के पास भयंकर शक्ति है, वो इतना मोटा रास्ता देके खींच लेंगे। मैं हूँ थोड़ा छोटा वाला हूँ, और कोई भक्त आएंगे थोड़ा बड़े वाले हूँ, जैसा शक्ति उनके अनुसार वैसा रस्सी फेंकेंगे और खींचेंगे। लेकिन हमारे जैसा मोटा आदमी, हमारे जैसा पापी आदमी, और पाप कर करके भवकूप में पड़े हुए हैं हमारे, और बाकी भक्त लोग खींचेंगे तो पता चलेगा रस्सी टूट गया, फिर से गिर गया। तो इससे हमें देखना पड़ेगा हमारे कितने पाप हैं, हमें किस प्रकार की रस्सी की जरूरत है। ऐसे रस्सी की ललकार में हमें कहीं न कहीं पे पहुंचना होगा। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है। मैं थोड़ा कथा कम करता हूँ, मेरे को कथा करने में इंटरेस्ट कम होता है। मेरे को यही सब जो बातें हैं, फिलोसफी जो जीवन को बदलने के लिए उपयोगी है, इसमें मुझे पसंद है। आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब है भगवान को कैसा लगा। अभी यहाँ पे को आए राधा रानी और कृष्ण की रासलीला की कथा सुना है, बोले वाह 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 प्रभु वाह वाह। अरे भैया रासलीला छोड़ दो, आपके अंदर जो घटिया लीला चल रहा है उसको कौन सुनाएगा? उसको भी तो सुनाने वाला कोई होना चाहिए, उसको भी झकझोरने वाला कोई होना चाहिए। प्रभुपाद जी की कथा उठा के देख लो, जितने भी आज तक क्लास है, एक भी रासलीला को क्लास नहीं। प्रभुपाद जी के सारे क्लास आत्मा शरीर आत्मा शरीर आत्मा शरीर, बस। क्या प्रभुपाद जी को रासलीला नहीं आते थे? तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि भजन की पेन ड्राइव भी है, वो भी ले सकते हैं यहाँ से। गाने सुनने छोड़ दीजिए, भजन सुनना शुरू कर दीजिए। भजन और भोजन दोनों में कंट्रोल कर लेंगे, भगवान मिल जाएंगे। भोजन जो भोग लगेगा वही खाएंगे, जो भोग नहीं लगेगा नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और भजन दोनों चीजें अगर अच्छी तरह से करना शुरू कर देंगे, भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलने का तरीका मैंने सबसे शुरुआत में बहुत सिंपल तरीका बता दिया कि निरंतर और प्रेम से भगवान की सेवा करें। सेवा क्या है? प्रवचन देना भी एक प्रकार की सेवा है, कथा सुनना भी एक प्रकार की सेवा है, आरती घुमाना भी एक प्रकार की सेवा है, ऊपर जो भोग बना रहे हैं आपको भोग लगा के खिलाएंगे वो भी एक प्रकार की सेवा है। और जाते समय प्लेट छोड़ करके चले जाना, यहाँ पे सब कचरा छोड़ चले जाना, क्यों? यहाँ पे नौकर तो होगा, एक आध होगा, वो करेगा सफाई। ये सेवा नहीं, अपराध है। हम सब लोग जिम्मेदारी बनता है। अब देखिए कितने लोग गुरुद्वारा गए आज तक जीवन में, वहां पे कोई पेड सर्वेंट नहीं रहता, सब लोग खुद जाकर के झाड़ू पोछा करते हैं, वाकर से धोते हैं। और हमारे मंदिर में, अरे उसका मंदिर तो बहुत गंदा है, क्यों? तुम मुसलमान है क्या? उसका मंदिर गंदा है, क्यों भाई? तुम हिंदू नहीं है क्या? मंदिर किसी का बाप का होता है क्या? किसी का नहीं होता। मंदिर तो भगवान का होता है। प्रभु जी बोल रहे हो सबका बाप वही है, उनका बाप में किसी का बाप का नहीं होता है। तो इस चीजों को समझिए, जीवन में उतारने का प्रयत्न करिए और जीवन को भगवान की तरफ ले जाइए।
नहीं तो ऐसे छत तो ये तो पक्का छत बनाया है राधा गोविंदपुर में, तो ऐसे छत भी है जो कि गिरेगा और हम राधे राधे हो जाएंगे। राधे राधे भी नहीं हो पाएंगे, बेरा गर्क हो जाएगा। राधे राधे हो जाएगा तो भगवान को मिल जाएगा। इसलिए बेरा गर्क मत कराओ अपना। ये जो छोटे से चीज है ना, मल मूत्र के द्वार के लिए पागल मत बनो। आप सब लोग जवान हो, बहुत सारे लोग ये सब चीजों को क्रॉस करके चले गए। अरे भगवान को बनाओ अपने जीवन का केंद्र। ये सब जो चक्कर है ना, ये सब बेकार है, मल मूत्र का द्वार है और नरक में लेके जाएगा ये। लिखित ले लो हमसे। जितना बच सकते हो उतना बचो, भगवान की सेवा में लगाओ अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शक्ति को। इस सब चीजों से शक्ति का नाश होता है। अपने शक्ति को भगवान की सेवा में लगाओ और भगवान में जितना शक्ति से सेवा कर पाओगे उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। और इसी आनंद के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं और कोई आनंद मिल नहीं रहा है किसी को। देख रहे हैं एक हमारे नेताजी फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनसे इम्पोर्टेंट, कथा से भी इम्पोर्टेंट उनका फोन है। क्या कर सकते हैं? इतना समझ होने के बाद भी, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी भगवत गीता भागवत की कथाओं को छोड़ करके हम अपने फोन में लगा सोचे प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे अभी 1 घंटे बाद। तो इसलिए इस चीजों को समझिए, सीरियसनेस लाइए। कोई व्यक्ति आपको आके समझा रहा है तो आपसे पैसा नहीं ले रहा। आप लोगों ने दिया हमें पैसा, फ्री में आकर के समझा रहे हैं और फ्री में आकर के समझाने का कोई वैल्यू नहीं। ऊपर से हम खिलाएंगे भी फ्री में, उसका भी पैसा नहीं लेंगे। अभी पता चलेगा फ्री में साड़ी मिलने वाला बेकार साड़ी है, अरे ये 10,000 की साड़ी है, तो अच्छा होगा। माताओं का टेंडेंसी होता है 500 वाली साड़ी, 10,000 वाली साड़ी को 500 में बोलते उन्हें नहीं बेकार। 10,000 वाली, 300 वाली साड़ी बोलो 10,000, हाँ ये ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। ये सब चीजों से बचिए, भगवान के शरणागत होइए। किसी को अगर बुरा लगा तो क्षमा करिए और भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। श्रील प्रभुपाद की एकादशी महामहोत्सव की, श्रीमद् भगवान की वाणी भगवत गीता की। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के, लेकिन इनका बुरा हाल नहीं होगा, इसलिए ये लोग अच्छे हैं। कितने लोग बुरा हाल करना चाहते हैं अपना? कोई नहीं। माला कितने लोग यहाँ पे जो रोज माला करते हैं? जो लोग नहीं हाथ करके ना, आपका बुरा हाल होना है। मैं यहाँ पे आशासन से बोल के जा रहा हूं। और नर्क में गर्क होना पड़ेगा। गर्की होता है ना, गर्की, टट्टी वाला गर्की। ऐसे टट्टी वाला अलग अलग प्रकार का 28 प्रकार के उधर है। एक में काफी कप की नदियां बह रही है, उसमें डुबा दिया जाएगा। एक में खून, एक में टॉयलेट्स, अलग अलग प्रकार के आएंगे। करावल नगर, कमल विहार, अलग अलग सुगंध वाले आएंगे। उसमें तैरने को छोड़ दिया जाएगा। बगल में ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें अलग अलग प्रकार के, इसमें तो चलो इसका वाष्पीकरण होकर के निकल भी जा रहा है, उसमें नहीं निकलेगा, बराबर सुगंध रहेगा। उसमें कोबरा का फुसफुस मारते सब वहीं से आता है। इसलिए ये जो भगवान का फूल है ना, सुगंधित, ऐसा बनना है ना, तो जीवन में कांटों के बीच में खिलना सीखिए। उनके पैर में बहुत सारे कांटे होते हैं, लेकिन फूल कितना सुगंधित होता है, आहा, आनंद आता है। ऐसे बनने के लिए ऐसा तो कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। कांटे मतलब कष्ट। कष्ट क्या है? कभी कष्ट नहीं, आनंद है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी 15 से 20 मिनट हम अधिक समय दे सकते हैं, अगर लेट नहीं हुआ तो दे सकते हैं। 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर। यस यस, बोलिए बैठ के बोलिए। निरंतर भगवान का ध्यान कैसे करें? कितने लोगों के मन में ये प्रश्न है? सेम प्रश्न कितने लोगों के मन में? वेरी गुड। इसके लिए मैंने आज सुबह भी आंसर दिया था, अभी फिर से आंसर दे देता हूँ। तिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना हमारे नाम देना
कीर्तनीय सदा हरि। मिल गया आंसर? अनुवाद आपको मिल गया, बाकियों का आंसर समझाना पड़ेगा। इसके लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा, सहिष्णु बनना पड़ेगा, अपने को मान देने की कोई इच्छा नहीं, दूसरे को मान देना पड़ेगा। ऐसे 4 गुण ले आएंगे तो हमेशा कीर्तन कर सकते हैं। क्या पहला गुण क्या है? तनादपि सुनिचरम। ये मान लीजिए फूल का पत्ती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको मसल देंगे, ये थप्पड़ मारेगा मेरे को, कुछ करेगा? कष्ट तो हो रहा होगा ना, इस पंखुड़ी को कष्ट तो हो रहा होगा ना। ऐसा विनम्र बनना पड़ेगा। है क्या हम लोग यहाँ पे कोई भी हाथ खड़े करो नहीं हो कर पाएंगे जीवन भर, ये बनना ही पड़ेगा। दूसरा, बाहर पेड़ खड़ा है ना, आपने देखा होगा इसको, अभी 3 महीना पहले स्वेटर बना हुआ था, देखा था? देखा था? देखो उन्होंने देखा था, हर्षिता ने देखा, ध्यान ही नहीं है, खाली हाथ से हिला रही है। देखा था स्वेटर बना हुआ था 3 महीना पहले, सर्दी जब थी 3 महीना पहले स्वेटर बना था। अभी देखना 2 महीने बाद बारिश आ गई, छाता लगा खड़े होंगे, छाता लगा खड़े। ये जो पेड़ है, तो इस तरह तरोरपि सहिष्णुना, सहन कर रहे हैं ये। तरोरपि मतलब वृक्ष की तरह सहनशील बनो। अभी गर्मी आएगा तो एसी चलेगा, ये वाला पंखा घुमा देना होगा नहीं। ये सहिष्णु सहनशीलता लानी पड़ेगी, पेड़ से सीखो। हाँ, और तीसरा है अमानना, और मान देना। ये तो होगा ही। बोलो ये वाला 2 तो कर लूंगा आप लोग, ये प्रयास करके, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। कौन सा? क्या मतलब हुआ अमानना, मान देना मतलब अपने को कोई मान नहीं चाहिए। मुझे थप्पड़ मार दो, थप्पड़ में ग्लोरिफिकेशन करें, ये वाली बात है। चलो बगल में बैठे इसलिए बोलो, तिलक नहीं लगाई, तिलक लगाया, इसलिए एग्जाम्पल दिया। ये वाली माता जी को माता जी ने एक थप्पड़ खींच कर लगाया बिना किसी गलती के। माँ बेटी तो नहीं हो, माँ बेटी में चल जाता है ना, ठीक है मम्मी ने मारा ना, चल जाता। एक थप्पड़ खींच के मारा, और इसके बाद भी ये माता जी के बारे में बोले, वाह क्या माता जी है, क्या भागवतम पढ़ती है। आएगा ऐसा गुण है हमारे अंदर, ये गुण लाने पड़ेगा। एक तो हमारा कोई मान नहीं, थप्पड़ मार दे कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरे को मान देंगे, इसका मतलब ये होगा अमानना, मान देना। उसके बाद आएगा कीर्तनीय सदा हरि। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अपने को विनम्र बनाना पड़ेगा, अपने को सहिष्णु बनाना पड़ेगा, पेड़ की तरह सहनशील, और अपने आप को मान देने की, कोई लेने की इच्छा नहीं। माला पहना दे तो भी लेक्चर करेंगे, ना पहनाए तो भी लेक्चर करेंगे, आसन ऊपर बैठने को मिले तो भी हम करेंगे, नीचे बैठा देंगे तो भी करेंगे। ये ऐसे नहीं, ये नहीं, वो वाला वो गांधी जी है, बेकार है। क्या चीज? हाँ, तो प्रश्न क्या है? नहीं, लेकिन ये चीजें सोच कर भी ध्वनि बनाएंगे भगवान, फिर भगवान ग्रहण नहीं करते कि खाना हमें है इसलिए पिज्जा बना लेते हैं, है ना? ये नहीं चलेगा। बनाना भगवान के लिए, भगवान कृपा बस हमें प्रसाद खिला रहे हैं, भोग हम नहीं खा सकते हैं, हम प्रसाद खा सकते हैं, समझ रहे? हाँ, भोग भगवान भोग सकते हैं, हम भोगेंगे तो हम नरक में जाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको? हम भगवान, प्रसाद मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रभु सा मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन के रूप में हम प्रसाद मिल रहा है हमें। आजकल ये तो सबके घर में चलता है, अरे यार तो थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, पकौड़े बनाओ। अरे भाई भगवान पकौड़े नहीं खाएंगे, भगवान को पूरा भोग लगेगा, राजभोग। नहीं, आज पकौड़े के साथ में चाय चलेगा बस।
भक्त लोग करते हैं भाई। अभी अमृतसर आपको जब पता है, अमृतसर खान पीन का घर, अमृतसर खान पीन का घर, अमृतसर में गए नहीं खा के आए तो नाराज हो जाएंगे, आपको बुलाएंगे तो। ये समस्या है। बाकी जगह पे नहीं खाए तो बोलेंगे अरे स्वामी जी बड़े पहुंचे हुए हैं। अब कहाँ पहुंचे भगवान जाने, लेकिन पहुंचे हुए। लेकिन अमृतसर में जाकर के अगर नहीं खाए किसी घर में जाकर, बोले साधु भेदभाव करता है साधु भेदभाव करता। अभी किसी घर पे गए, कोई डिवोटी घर पे जाएगा आप साधु, तो किसी घर पे गए, प्रभु जी बारिश हो रही है, भगवान को पकोड़े खाने का मन हो रहा है। पहले भगवान को हो रहा है, आपके हो रहा है। आज भी अमृतसर में बारिश हो रही है। वेरी गुड। और कोई प्रश्न है? क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन माता जी की तरफ हो गए, प्रभु जी कोई क्वेश्चन? सब ऑल क्लियर? के बारे में बताया आपने, सेवाओं में जब आती है लड़कियों से एक दूसरे के प्रति गायब हो जाते हैं, यही रहता है कि उसने ऐसा किया वैसा किया, उसका भी आंसर वही है प्रभु, जितना तभी सुने चला तरो रब्बी से सुना अमाने ना माने। जब तक दूसरे को मानने देंगे हम नहीं टिक सकते। संसार में हम क्यों आए हैं? भगवान से वैर करके। और भगवान यहाँ पे साक्षात विग्रह के रूप में है, और वो अपने विग्रह से बाहर निकल करके भक्तों के रूप में भी भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट है। और यहाँ पे राग द्वेष करेंगे, एक्चुअली अगला श्लोक वही है, राग द्वेष विमुक्ता नाम। विषय क्या है? राग द्वेष विमुक्ता नाम विषयान इंद्रिय चरण आत्म वैश्या विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसका क्या मतलब हुआ? किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। भगवान की पूर्ण कृपा किसको मिलेगी? राग द्वेष से मुक्त। कितने लोग राग द्वेष से मुक्त? ये अपना है, इसको गले लगाओ, ये दूसरा है, इसको दूर करो। राग द्वेष, अपने से राग, दूसरे से द्वेष। भगवान बोल रहे हैं अगर किसी को भगवान की कृपा पूर्ण रूप से चाहिए, इससे खत्म करना है। कितने लोग खत्म कर पाए? बोले हमको भगवान नहीं मिल रहा है जी। खत्म कर लो राग, खत्म कर लो द्वेष। हमें नहीं पसंद जी ये वाले प्रभु जी आके प्रवचन करें यहाँ पे थे हमारे, आप सब लोग जानते हैं हम किन के बारे में बोलना चाहते हैं। कहाँ गए भाइयों? कहाँ गए? समझदार को इशारा काफी, बाकी लोग मत समझिए ज्यादा। तो जब भगवान 7 दिन के थे तो कौन सी राक्षसी आई थी भगवान के पास? कितना प्रेम था उसको भगवान से, राग रूप में लेकर आए थे, लक्ष्मी बन के आए थे, सुंदर। हाँ हाँ, सारे लोग तो एकदम मोहित हो गए थे। बाद में कौन सा रूप निकला? कौन सा रूप निकला? आप लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है आप लोगों का दिमाग? हम समझ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, हम लोग का दिमाग कहाँ जा रहा है? तो इसलिए इन सब चीजों से बचना, ना राग ना द्वेष, सारा कुछ से विमुक्त हो जाओ। और निर्द्वंद्व, ऐसा कुछ ऐसे श्लोक है, निर्द्वंद्व सारे द्वंद्व से मुक्त होकर करके भगवान के वो आत्मा राम अधिगच्छति, ऐसा करके कुछ श्लोक है। निर्द्वंद हो जाओ, खत्म, सारे द्वंद्वों को खत्म कर दो। लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ द्वंद्व चलते रहते। ये वाला जप कर लो, ये वाला कर, ये माता जी सामने बैठी माला कर रही है, अभी द्वंद्व चल रहा है उसके मन में। कथा सुन लो, महामंत्र लो, कथा सुन लो, महामंत्र लो। इसलिए एक ही काम करो, द्वंद्व से बचो। माला करना है माला कर लो, कथा सुनना है कथा सुन लो। ये द्वंद्व से बचो, भगवान की कृपा के पात्र बनो। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? खुश हो रहे हैं?
प्रसाद का टाइम हो गया, नहीं अभी नहीं छोड़ूंगा, 10 मिनट और। बताओ और कोई क्वेश्चन? ये नवयुवक नवयुवतियां, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टॉपिक, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकते। माता जी के लिए ताली बजाओ जो अभी माता जी आई है। माता जी ऑन टाइम पहुंची है, बिफोर टाइम, तो इसलिए ताली। माता जी का स्वागत करो, पहली बार आए। अभी माता जी पहली बार जीवन में कभी नहीं बोलना, बोलना हर बार आते हैं। अरे वो हर बार आएंगे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। एक भजन में गा दूं? बजाने वाले थोड़ा तैयार हो जाओ भाई, अच्छा अच्छे वाले बजाना थोड़ा इसलिए। थोड़ा सा ये हिल जाए। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वेरी गुड, आगे अपने मोहन से प्रिय लगायो,
हरि गुण गायो मोहन से गीत लगायो तुम आज हरि गुण गायो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे Thank you.
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की और भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की अगर नहीं तो इधर आ जाओ जब चलेगा कृष्ण पदाय कृष्ण प्रसाद।